हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सबसे कुमार में। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो एलसीएम का था। एलसीएम बोले तो अगर इंग्लिश में पूरा इसका नाम जानना चाहो तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हिंदी में अगर इसको आप जानना चाहो तो लघुत्तम समाप वर्तक। अब आइए हम लोग समझते हैं लासा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको लासा के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है और वहाँ पर आपको ये सिखाया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या कुछ और जैसे और भी एडवांस लेवल के जो बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े 6, 7, 8 वाले या 9, 10, जब भी एलसीएम आप निकालते हो तो आपको 2 तरीके से बताया गया है। एक तरीका ये बताया कि आप भाग विधि से लघुत्तम कैसे निकालोगे और दूसरा गुणनखंड विधि से। अगर मैं आपसे कहूँ ना तो आपको गुणनखंड विधि से लगाना और ना तो आपको भाग विधि से लगाना। अगर आप ट्रिक के माध्यम से एलसीएम आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो आइए हम समय को वेस्ट ना करते हुए बिना सिंबल का प्रयोग करते हुए, जो सिंबल का प्रयोग आप करते हो बिना सिंबल लगाए हम बड़ी आसानी से लघुत्तम निकालना सीखेंगे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये 6, 7, 8 वाले बच्चे जो होते हैं, ये परिमेय संख्या जब पढ़ेंगे, चाहे 9th क्लास के बच्चे क्यों ना हो, जब परिमेय संख्या आप पढ़ोगे तो आपको बड़े से बड़े भिन्न देखने को मिलेगा और भिन्न में आप क्या करोगे, हर कल आप एलसीएम निकालोगे और जब एलसीएम निकालते हो तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएँगे जो एलसीएम में आपको सिंबल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। आपको लिखना है लघुत्तम समाप वर्ग। आपने क्या देखा है? आपको पढ़ना क्या है? लघुत्तम लिखा है भाई, लघुत्तम समाप वर्ग वर्तक, लघुत्तम समाप वर्तक, जिसको इंग्लिश में लोवेस्ट बोलते हैं बेटा, लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल, MULTIPLE, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हमारा इंग्लिश। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हिंदी में आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, हिंदी में इसको हम लासा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको एलसीएम बोला जाता है। तो आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि भैया आपको जब भी एलसीएम आपको निकालना होता है, जैसे अगर 8 आपके पास है, 8 और 16, तो आप क्या करते हो? तो लघुत्तम निकालने के लिए आप क्या करते हो? ऐसे लघुत्तम का सिंबल बनाते हो। लेकिन ऐसा आपको सिंबल आप इसमें नहीं बनाना, ना तो आपको भाग विधि से लगाना, ना तो गुणनखंड विधि से। आज हम कुछ नए तरीके से आपको सिखाते हैं और ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। तो बात को समझना, बिना सिंबल का हम क्या कर रहे हैं कि बिना सिंबल का प्रयोग किए, ये सिंबल बनाना नहीं है। पहले हम कुछ एग्ज़ाम्पल की मदद से इसमें जो है आपको सिखाते हैं और एग्ज़ाम्पल की मदद से एग्ज़ाम्पल आपको देखना है। एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल आपके पास जैसे बेटा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये पहला एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपके सामने है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तीसरा हमारा एग्ज़ाम्पल है, तीसरा एग्ज़ाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। चौथा एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, 4 है, 8 है, 12 है। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और पाँचवा एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। पाँचवा एग्ज़ाम्पल को हम देखते हैं, 6 है, 12 है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको समझाया जाए और आपको इसमें क्या करना है, नोट पॉइंट में पहले आपको क्या देखना है, बस यही आपका पूरा मेन मकसद यहीं से होना चाहिए। हम क्या बता रहे हैं, मेन पॉइंट आप पहचानो, मेन पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। मेन पॉइंट या नोट पॉइंट में आप इतना जानो कि जब भी हमको लघुत्तम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या उसको आपको देखना है, कि जो भी जिस भी संख्या का आपको लघुत्तम निकालना है, अगर 2, 4, 6, 8 या कुछ भी संख्याएँ ऐसी हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को ढूँढना है। सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको आपको ढूँढना रहता है, सबसे पहले बड़ी संख्या। अब ये बड़ी संख्या कहने का मतलब ये नहीं होता कि बड़ी संख्या यही या इस साइड हो, या इस साइड हो, या बीच में हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसी साइड से हो। ये बड़ी संख्या बीच में भी हो सकती है, शुरुआत में भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इसमें क्रम वाइज़ से लिखा गया है कि लास्ट में सब जितनी संख्याएँ हैं सब बड़ी। बड़ी बेटा कहीं पर भी हो सकता है, शुरुआत से भी बड़ी हो सकता है और लास्ट में भी बड़ी हो सकता है और बीच में भी कहीं बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। हल क्या करेंगे, आपके सामने लिखा गया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आपके सामने ये है। इन्हीं चारों संख्याओं में से हम क्या निकालना है, इसका निकालना है हमको लासा। क्या निकालना है, सभी संख्याओं का हमको निकालना है लासा। ये जो लिखा गया। अब ये लिखा क्या गया है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, हमको निकालना है लासा। हमने क्या कहा कि सबसे बड़ी जो संख्या है 2 है, 4 है, 6 है, 8, 8 सबसे बड़ी है, 8 सबसे बड़ी है, ठीक। अब 8 से जितनी भी छोटी संख्याएँ हैं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है, सबसे बड़ी संख्या आपने पहचाना कि सबसे बड़ी 8 है। अब 8 को देखिए, 8 से जितनी भी छोटी संख्याएँ हैं, वो जो छोटी संख्या है वो 8 जो है वो छोटी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है। कहने का मतलब जितनी भी छोटी संख्याएँ हैं, वो क्या करती हैं, अगर उससे आप भाग करो ये बड़ी संख्या को काटती है कि नहीं काटती, यही आपको चेक करना है। अब आपसे कहा जाए कि भैया अगर 2 से 4 में भाग करोगे, तो ये 2 से 8 में भाग करोगे तो कटेगा, 2 चौक 8, चलिए भैया 2 से कट गया।
4 से भी कट रहा है, ठीक है, कट गया। कट गया कि नहीं कटा? भैया 2 से भी कटा, ठीक है, 2 चौक 8, 4 से भी कटा, 4 दूनी 8, लेकिन 6 से नहीं कट रही है सर। तो जब 6 से नहीं कटेगी, तो आपको जो सबसे बड़ी वाली जो अंक है, उसको देखना है और देखते ही आपको क्या करना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है, जो बड़ी वाली संख्या है। तब तक पढ़ना है जब तक इस छोटी वाली संख्या से ये पूरी तरह विभाजित ना हो। बात को पकड़ने की कोशिश करना। हमने क्या कहा कि सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसको आपको नोट करना है। आपने घेरा लगा दिया, भैया सबसे बड़ी ये है। अब उससे जो छोटी संख्या उससे आप चेक कर रही है कि ये छोटी संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही, पूरी तरह विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही। अगर विभाजित हो रही है, तब आपको डायरेक्ट आपको बता देना है कि यही संख्या इसकी क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी। अगर आपको करना है तो आप गुणनखंड विधि से आप चेक कर भी सकते हो या भाग विधि से आप चेक कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, अब 6 से नहीं कट रहा है तो 8 का आप पहाड़ा पढ़िए, नहीं कटेगा तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक 6 से ना कट जाए। 8 दूनी 16, 16 6 से नहीं कटता सर। 8 त्रिक 24, 24 6 से कटेगा, 6 चौक 24, तो ये 24 इसका क्या हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरा सवाल हमारा क्या है, 3 है, 6 है, 9 है सर, 12 है। अब सबसे बड़ा अगर आपसे कहा जाए तो 12 इसमें सबसे बड़ा है। 12 है कि नहीं सबसे बड़ा? 12 सबसे बड़ा है। अब बताइए 3 से भी 12 कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12 कटता है, लेकिन सर 9 से नहीं कटेगा। अब 12 का पहाड़ा आपको तब तक पढ़ना है, जब तक वो 9 से कट ना जाए। 12 दूनी 24 होता है, 12 तिहाई 36। 24 तो 12 से कटेगा नहीं, लेकिन 12 तिहाई 36 और 9 चौक 36 कटता है ना? तो ये 36 इसका क्या हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू जैसे तीसरा सवाल हमारा है, आपके सामने दिया गया 5 है, 5, 10, 15, 20। अब इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी जो संख्या है, सबसे बड़ी हमारी है 20। अब 20 में 5 से देखिए, 5 से कटेगी? हाँ, बिल्कुल कटेगी। 5 चौक 20 होता है, 10 दूनी 20 कटता है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा सर। तो 20 का पहाड़ा आप पढ़िए, जो बड़ी संख्या है उसी का पहाड़ा पढ़ना है, जो आपने चुना है। भैया हमने सबसे पहले नोट पॉइंट में यही कहा कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसको आपको ढूँढ लेना है। आपने ढूँढा और अब उससे आप क्या कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 20 से भी काटेंगे, तो 20 का पहाड़ा, अच्छा सॉरी, 5 से काट रहे हैं, कट रहा है, 10 से भी काट रहे हैं, कट रहा है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 कटेगा। इसका 60 जो आ गया, ये इसका लघुत्तम हो गया। बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं? और चौथा सवाल हमारा क्या है? चौथा सवाल है 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। इसमें भी सबसे बड़ी कौन है? 16। 4 से कटेगी? जी सर, 4 चौक 16 होता है। 8 से भी कटेगा, 8 दूनी 16, जी सर कटता है। 12 से नहीं कटेगा। तो 16 का पहाड़ा पढ़ो तब तक ये कट ना जाए 12 से। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, 12 चौक 48 कटता है, 48 इसका हो जाएगा लास्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? पाँचवा सवाल हमारा है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और 24 सबसे बड़ा है। 24 सबसे बड़ा है सर। अब आप देखिए 6 से इसमें भाग करेंगे तो 6 से कटेगा, 6 चौक 24 होता है। 12 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, ये भी कटेगा। लेकिन 18 से ये नहीं कटने वाला। तो 24 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 दूना होता है 48, जो कि 18 से नहीं कटेगा। 18 दूनी 36 नहीं कटेगा। 24 दूनी 48, 24 तियाँ होता है 72 और 18 चौका होता है बेटा 72, कटता है, 72 भी कट जाएगी, तो 72 इसका क्या हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा। इतनी बातें आपका क्लियर हो चुका होगा, इतना मैं समझ रहा हूँ। इतनी बातें अगर आपका क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से, आपने क्या कहा कि हमने यही कहा कि भैया कि सबसे पहले आपको बड़ी संख्या देखनी है, फिर बड़ी संख्या, अगर आपसे कहा जाए भैया एलसीएम का कोई परिभाषा बताइए, तो एलसीएम का कोई निजी परिभाषा नहीं होता है। आपको क्या करना है, एलसीएम की अगर परिभाषा यहाँ से आप बनाओगे तो बनेगा। वह बड़ी सी बड़ी संख्या, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या, प्रश्न में वह बड़ी सी बड़ी संख्या, प्रश्न मिलेगा तभी तो आप कहेंगे। प्रश्न में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो हर छोटी, उसी प्रश्न में उपस्थित हर छोटी संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है, वही संख्या उसकी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। इसको आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, तो भैया 1-2 सवाल और आप समझ लीजिए, तो बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट नोट में हमने कहा कि सबसे बड़ी संख्या को आपको देखना है। इसके बाद छोटी संख्या से भाग कीजिए, अगर वो बड़ी संख्या कट रही है तो वही उसकी क्या हो जाएगी, लघुत्तम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर मैं आपसे कहूँ कि सर 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, ये छठा सवाल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 80। अगर 80 बड़ी है भैया, तो आप 80 को देखिए, अब छोटी संख्या से काटना शुरू कीजिए, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, चाहे यहाँ से, कटना चाहिए बस। 40 से काटोगे तब भी कटेगा, 20 से काटोगे तब भी कटेगा, 10 से काटोगे तब भी कटेगा। लेकिन हम शुरुआत पहले छोटी संख्या से करते हैं। 10 से काटोगे, 10 अट्ठे 80 कटता है, 20 चौक 80 कटेगा, 40 दूनी 80, इसका 80 जो हो गया वो इसका लासा हो गया बाबू। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल में 3 है, 5 है, 11 है। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो अभाज्य संख्याएँ हैं, 3, 5, 11, इनका जो लघुत्तम होगा वो क्या होगा? तो आपको जब भी अभाज्य संख्या मिले, तो आपको क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्या है सबका आपस में गुणा करके लिख दो, भैया यही इसकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। 5 तिहाई 15, 15 में 11 गुणा कीजिए, 11 पचे 55, 5 हाथ से 11 करने में 11, 11 5 होता है 16, 165 इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपका क्लियर हुआ तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने सीखा कि हमको क्या करना चाहिए, एलसीएम ये निकालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो,
उसी प्रश्न में उपस्थित जितनी भी छोटी संख्या उससे आप भाग करो, अगर पूरी तरह वो कट रहा है, तो आपको यही वाली आपकी हो जाएगी एलसीएम हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।